अलवर जिला मुख्यालय स्थित शिशु अस्पताल के विकास पर 8 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके तहत जिला अस्पताल के शिशु विभाग का अपग्रेडेशन होगा। यह राशि जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट से मंजूर की गई है। केंद्रीय मंत्री और अलवर सांसद भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में सोमवार को इसके लिए दिशा की बैठक हुई। इसमें राशि को मंजूरी दी गई। पिछली बार मुख्यमंत्री ने बजट घोषणा में अलवर के शिशु वार्ड को शिशु अस्पताल बनाने की घोषणा की थी। इसके बाद अब अस्पताल के डेवलपमेंट को लेकर यह राशि दी गई है। अस्पताल के शिशु वार्ड में 107 बेड का संचालन किया जा रहा है और रोजाना औसतन 500 मरीजों को देखा जाता है। वहीं 14 बाल रोग विशेषज्ञ और 47 नर्सिंग स्टाफ सीमित संसाधनों में काम कर रहे हैं। वर्ष 2024 के बजट में घोषणा के बाद 100 करोड़ के भवन का प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन मंजूरी नहीं मिली। अब डीएमएफटी फंड से इसे आगे बढ़ाने की तैयारी है। उधर 30 करोड़ के मॉनिटरिंग फंड के प्रस्ताव भी पारित किए गए। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिले आवास, केंद्रीय निधि से बन रहे आरओबी और सड़क, किसान सोयल हेल्थ कार्ड एवं सांसद निधि के विकास कार्यों को लेकर समीक्षा भी की। मीटिंग में वन मंत्री संजय शर्मा भी मौजूद थे। केंद्रीय मंत्री यादव सहित वन मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि शिशु अस्पताल का विकास कर सभी संसाधन जुटाए जाएंगे। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो पहले शिशु चिकित्सालय के रूप में जाना जाता था वो शिशु वार्ड था, उसके उन्नयन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बजट घोषणा की गई थी। आज जो डीएमएफटी फंड है उसमें माननीय सांसद महोदय के दिशा निर्देशानुसार 8 करोड़ का बजट विशेष रूप से अलवर को शिशु चिकित्सालय के उन्नयन के लिए आज डीएमएफटी फंड से मिला है। साथ ही साथ दिशा की जो बैठक आयोजित की गई माननीय सांसद महोदय की अध्यक्षता में, उसमें जो भी विभाग राज्य सरकार से संबंधित हो या सीधे सीधे केंद्र सरकार से संबंधित हो, उस विभागों की समीक्षा की गई और आने वाले समय में जो राज्य की योजना है या केंद्र की योजना है उस प्रकार वो आम जन तक पहुंचे और उस योजनाओं का लाभ आम जनता को मिले, उसको लेकर के माननीय सांसद महोदय द्वारा, माननीय केंद्रीय मंत्री द्वारा दिशा निर्देशित दिया गया है। और आने वाले समय में जब भी दिशा की बैठक होगी उन योजनाओं की समीक्षा की जाएगी। जहां तक आपने अवैध खनन की बात करी, अवैध खनन को रोकने के लिए पुलिस और माइंस विभाग को निर्देशित किया गया है कि वो उचित कदम उठाते हुए सारगर्भित योजना बना करके इस विषय में कार्य करें। अभी 2 बैठकों का आयोजन यहाँ पर हुआ है। पहली दिशा की बैठक का आयोजन किया गया और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड की मॉनिटरिंग कमेटी का बैठक का यहाँ पर आयोजन किया गया। दिशा की बैठक में केंद्र सरकार की योजनाओं को पूरी समीक्षा की गई। जिले में प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत जो आवास दिए गए हैं उनकी समीक्षा की गई। केंद्रीय निधि से जो सड़क और आरओबी बन रहे हैं उनकी समीक्षा की गई। किसानों को जो सॉइल हेल्थ कार्ड दिए जा रहे हैं उसकी समीक्षा की गई। सांसद विकास निधि और अन्य विषय जो है उसकी पूरी तरीके से समीक्षा की गई। पिछले दिनों आपने देखा है कि हमारे वन मंत्री संजय शर्मा जी के नेतृत्व में भर्तरी धाम के विकास के प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे पूरा किया गया और अलवर के त्वरित विकास के लिए जो खेल के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के क्षेत्र में, कौशल विकास के क्षेत्र में अलवर को हम एक अच्छे स्थान पर लिए जाएं, उसके लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। आज लगभग 30 करोड़ से ज़्यादा राशि के डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग फंड के प्रस्ताव मंजूर किए गए। हमारे संजय जी ने विशेष रूप से अलवर में जो बाल शिशु चिकित्सालय था, एक उसकी डिपार्टमेंट की बात लंबे समय से चल रही थी। डीएमएफटी के माध्यम से 8 करोड़ रुपए उसके लिए दिए गए ताकि एक बहुत अच्छा पेडियाट्रिक वार्ड बने। उसके साथ ही परभणी में रैणी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में जो खेल है उसको ध्यान में रखते हुए 4.5 करोड़ रुपए के एक स्टेडियम के निर्माण का विषय भी रखा गया। लगभग 36 से ज़्यादा ग्रामीण स्कूलों में ई लाइब्रेरी बनाने का काम किया गया। 3 करोड़ रुपए से ज़्यादा के प्रस्ताव जो हमारे सड़क के पीडब्ल्यूडी के हैं उन प्रस्तावों को स्वीकार किया गया।
तो जो भारत सरकार की गाइडलाइन है कि जो मॉनिटरिंग फंड का जो पैसा है वो हाई प्रायोरिटी सेक्टर में लगना चाहिए, उस हाई प्रायोरिटी सेक्टर के सारे प्रस्तावों को सबने मिलकर के मंजूरी दी है और उसके साथ ही अलवर के बाकी के विषयों को, जल जीवन और स्वच्छता के विषयों को अभी हम दूसरी समीक्षा बैठक में करेंगे।